बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 अच्छे बालक। हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, एक कविता पढ़ी थी अच्छे बालक के बारे में, है ना। अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे सबका कहना मानते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, बड़ों को आदर के साथ सम्मान भाव से बात करते हैं, छोटों को कभी परेशान नहीं करते हैं ना, उनसे भी पूरा आदर और सम्मान के साथ बात करते हैं। तो ये होते हैं अच्छे बालक। तो आइए पढ़ते हैं अच्छे बालक के बारे में ये पाठ क्या कहता है। अच्छे बालक किसी से झगड़ा नहीं करते, वे बड़ों का कहना मानते हैं और उनसे जी तथा आप लगाकर बात करते हैं। साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सबको अच्छे बालक बनना चाहिए। अध्यापक रमेश से, रमेश आप क्या कहना चाहते हैं? रमेश, श्रीमान जी, मोहन भैया सबसे लड़ते हैं। आज उन्होंने मुझे मारा और गाली भी निकाली है। ठीक है, तो अध्यापक होता है ना, जब कक्षा में बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो लड़के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, शिकायत करते हैं, गंदी मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये हुआ, तो अध्यापक कहते हैं अच्छा आप लोग मोहन भैया को क्या कहेंगे? तो सारे बच्चे एक ही स्वर में बोलते हैं, बुरे भैया। अध्यापक, तो देखो आज हम आपको अच्छे बालक के विषय में बताएंगे। अध्यापक चौक से श्यामपट पर, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर अच्छे बालक लिखते हैं। अध्यापक, बताइए आप अच्छे बालक किन्हें कहेंगे? अब वो सभी बच्चों से पूछते हैं कक्षा में। तो एक बच्चा कहता है जो सबसे मिलकर रहते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अध्यापक, रमेश आप बताइए। तो रमेश कहता है जो बड़ों का आदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं और कभी किसी को गाली नहीं देते, उन्हें अच्छे बालक कहते हैं। अध्यापक, बहुत अच्छा, आप में से कोई और कुछ बताएगा? तो एक बालक कहता है श्रीमान जी, जो बड़ों को तू और तुम न कहकर आप कहते हैं और जी लगाकर बात करते हैं, उन्हें भी अच्छे बालक कहते हैं। अध्यापक, ठीक है, मोहन की ओर इशारा कर, मोहन आप बताइए। मोहन खड़ा होता है। जो बालक हमेशा पंक्ति में चलते हैं, प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहते हैं, वे अच्छे कहे जाते हैं। अध्यापक, बहुत अच्छा, देखो श्याम भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। श्याम भैया की ओर इशारा करके, हाँ श्याम आप भी बताइए कि अच्छे बालक कैसे होते हैं। श्याम खड़ा होता है कि श्रीमान जी, जो बालक फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते, कागज के टुकड़े इधर उधर नहीं फेंकते, मिट्टी में नहीं खेलते, अपने कपड़े गंदे नहीं करते, वे बालक अच्छे होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें बता रहे थे और बच्चों को इसी बहाने सीखने को मिल रहा था कि हमें अच्छे बन के रहना चाहिए। अध्यापक, सुंदर, अब गीता कुछ कहेंगी। गीता की ओर उन्होंने संकेत किया। गीता आप बताइए। तो गीता क्या कहती हैं? जो बच्चे कक्षा में ध्यान से अध्यापक की बात सुनते हैं और अपना काम समय पर करते हैं। अध्यापक, बच्चों आपने अच्छे बालक के विषय में आज बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेते और अपनी वस्तुओं को सही जगह पर रखते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा अच्छे बोल बोलते हैं। बताइए आप सब कैसे बच्चे बनेंगे? तो वो सभी बच्चों से एक साथ पूछते हैं, सारी उनकी गुणवत्ता बताते हुए। तो एक साथ बोलते हैं सभी बच्चे कि हम अच्छे बच्चे बनेंगे। अध्यापक, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं। तो तभी मोहन भैया खड़े हो जाते हैं। मोहन कहता है श्रीमान, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, न गाली निकालूंगा, मैं क्षमा मांगता हूं। तो एक स्वर से मोहन भैया अच्छे भैया, तभी घंटी बजती है। अब ये जब मतलब एक शुरू में जो भी कक्षा में हुआ कि बच्चे आपस में लड़ रहे झगड़ रहे थे, गालियां दे रहे तो अध्यापक ने कितने अच्छे तरीके से उस मोहन बच्चे को जो गालियां दे रहा था, जो लड़ रहा था, कितने अच्छे तरीके से पूरी चीजें समझा दी और उसको समझ में भी आ गई। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।